आप हैं हिफ्ज़ा खान। इन्होंने 7 साल पहले एक ऐसे स्कूल की बुनियाद रखी जिसमें झुग्गी के बच्चों को तालीम दी जाती है। आई वॉज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग झुग्गियों में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। बचपन से हम इनके बच्चों को बस दूर से देख रहे होते थे, हमें उनके पास नहीं जाने दिया जाता था। 11,000 रुपये उधार पकड़े, एक कैंप सिलवा लिया कपड़े का। यहाँ पर आकर जब कैंप लगाया तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आना शुरू हो गए कि टीचर हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दे। जूनियर कैंपस और सीनियर कैंपस के मिला के कितने बच्चे हैं? हमारे पास टोटल 160 के करीब बच्चे हैं जो कि हमारे लाहौर वाले कैंपस में तालीम हासिल करें। ये वो बच्चियां हैं, अगर इनको हम तालीम की तरफ ना लेकर आते तो आज ये आपको कहीं भीख मांगते हुए नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं इब्तिसाम चौधरी। आज आपकी एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने 7 साल पहले एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जिस पे आज हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। आप हैं हिफ्ज़ा खान और इन्होंने 7 साल पहले एक ऐसे स्कूल की बुनियाद रखी जिसमें झुग्गी के बच्चों को तालीम दी जाती है। वो बच्चे झुग्गियों में रहते हैं और स्कूल तो क्या, वो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, लेकिन इन्होंने उनके लिए एक स्कूल स्टार्ट किया जिसमें उनको मुफ्त तालीम, खाना, यूनिफॉर्म और सब कुछ दिया जाता है। इनसे बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव इन्होंने कैसे लिया और आज 7 साल बाद ये कहाँ पे खड़ी हैं और स्कूल की क्या प्रोग्रेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको खैराज तहसीन के ऐसा आपने ज़बरदस्त इक़दाम लिया, बताएंगे कि ये कब लिया और क्यों आपकी सोच है? आई वॉज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग झुग्गियों में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, क्योंकि बचपन से हम इनके बच्चों को बस दूर से देख रहे होते थे, हमें उनके पास नहीं जाने दिया जाता था। तो एक अजीब सा वो एक माइंड में था कि इन बच्चों को देखा जाए कि कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने आकर देखा, इन बच्चों से मिली। मैंने इनसे कहा कि अगर मैं आपके बच्चों को कुछ अर्सा पढ़ाऊँ, मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ थी यूनिवर्सिटी में, तो क्या आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा हाँ ज़रूर। मैंने 11,000 रुपये उधार पकड़े, एक कैंप सिलवा लिया कपड़े का। और यहाँ पर आके जब कैंप लगाया तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आना शुरू हो गए कि टीचर हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दे, जबकि दैट वाज जस्ट अ स्मॉल कैंप। तो वो मेरे लिए क्या हुआ कि ये बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, जबकि हमारे माशरे की नज़र में तो ये बच्चे बस भिखारी हैं, प्रोफेशनल भिखारी हैं, और नस्ल दर नस्ल ये लोग एक प्रोफेशन को लेकर चल रहे हैं और खुद नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये चीज़ गलत साबित हुई कि इनकी माएँ भी चाहती हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों, वो तालीम हासिल करें, माशरे में इज़्ज़त मिले। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों का बेड़ा उठाऊंगी, इनको आगे लेकर चलूँगी। अच्छा, आपने जब ये इनके पास गई और इनको आपने कहा कि आपके बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो क्या इनका रद्द-ए-अमल था फर्स्ट, और किस तरह इनको कन्विंस किया कि ये प्रोसेस होगा, ये सब कुछ होगा? मुझे बड़ा मिक्स सा रिएक्शन मिला था। एट सम पॉइंट वो चाहते थे कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन दूसरी तरफ उनको ट्रस्ट इश्यूज भी थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि यहाँ पर लोग आते हैं, इनको यूज़ करते हैं, कोई इनके लिए कुछ नहीं करता है। तो ये लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में मुझे बड़ा टाइम लगा। वो इस तरह बिल्ड हुआ कि जहाँ पर मुश्किलें भी आती रहीं, लोगों ने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की कि मैं बच्चों को ना पढ़ाऊँ, लेकिन मैं स्टिल डिटर्मिन्ड रही, इनके राइट्स के लिए लड़ती रही। इनके घरेलू मसले होते थे या कोई इनको तंग करता था तो उसमें मैंने इनकी हेल्प आउट किया, इनको जितना मैं कर सकती थी। तो 4-5 साल लगे मुझे इनका ट्रस्ट गेन करने पे, और वो 4-5 साल हम एक कैंप के अंदर ही, एक हट के अंदर ही इन बच्चों को पढ़ाते रहे, ज़मीन पर बैठ के। हमारे पास कोई वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती थी, खाने की यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, मतलब हमें दूर दराज जाना पड़ता था सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए ही। तो आपने जब स्कूल की बुनियाद रखी और जिस तरह आपने एक कैंप बनाया, तो उसको बनाने में या यहाँ पे इस जगह पे शुरू करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो सोसाइटी की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि क्यों एक लड़की जो कि अपना करियर जिसको बनाना चाहिए, वो क्यों यूनिवर्सिटी के बाद झुग्गियों में जा रही है, और उसके पीछे क्या मिशन है, कौन लोग हैं उसके पीछे, मतलब तरह तरह की बातें की गई लोगों की तरफ से भी। और फिर आपको पता है फैमिली की एक परेशानी होती है कि वहाँ सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन स्टिल मैंने उनको किया। फिर यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं, ये बच्चे उनके घरों में काम करते थे, तो अगर वो स्कूल आ रहे थे तो वो उनके घरों में काम करने के लिए नहीं जा रहे थे। तो कम्युनिटी की तरफ से भी एक वो मुझे फेस करना पड़ा कि ये बच्चे तो हमने इनके माँ बाप को पैसे दिए हुए हैं कि हमारे घरों में काम करें और आपने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा मुझे। इवन के अभी हम जहाँ मौजूद हैं, या जब ये कंटेनर बेस्ड स्कूल हमने 4 साल बाद बनाया आफ्टर कोविड, तो साथ वाले घर की आंटियाँ वो बाकायदा कचरा जमा करके रखती थी
कि जब मैं यहाँ से गुजरूँ तो मेरे ऊपर वो कचरा गिराया गिरना है। और काफ़ी देर आपके तक, ऊपर जी क्यों? बिल्कुल, काफ़ी देर तक ये अमल चलता रहा, क्योंकि हम इन बच्चों को पढ़ा रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चे तालीम हासिल करें या इन बच्चों के अंदर भी शऊर आए, क्योंकि अगर इनके अंदर शऊर आ जाएगा तो ये जो उनके काम कर रहे थे एज अ सर्वेंट इनको डील किया जाता था, सही। वो साइकिल हम ब्रेक कर रहे थे। दैट वाज अ बिग थिंग फॉर देम। आपने जिक्र किया कि 11,000 आपने उधार लेके ये स्टार्ट किया, तो आज एक सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को स्कूल विज़िट करवाएं और इसके साथ साथ आज कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है और क्लासेस कहाँ तक आप पढ़ा रही हैं, ये सब विज़िट करवाएं। आइए हम स्कूल विजिट करते हैं। ये हमारे स्कूल का ऑफिस है जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल होते हैं, और पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए पेरेंट्स को यहाँ पर हम इकट्ठा करते हैं, जहाँ पर मंथली बेसिस पर इनके साथ पेरेंट टीचर मीटिंग की जाती है। यहाँ पर हमारे क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर हमारी नर्सरी और प्री नर्सरी क्लासेस बैठती हैं। जूनियर कैंपस है ये हमारा। अच्छा, ये जूनियर कैंपस है? जी, ये हमारा जूनियर कैंपस है। यहाँ में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्लासेस होती हैं? बिल्कुल, बच्चों को प्रॉपर पढ़ाया जाता है। मल्टीमीडिया फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को जो कि खाना भी दिया जाता है। तो ये हमारा डेली का मेन्यू है। मंडे को बीफ पुलाव, ट्यूसडे मिक्स वेजिटेबल कड़ी, वेडनेसडे चना राइस, थर्सडे चिकन पोटैटो कड़ी, फ्राइडे वेजिटेबल राइस। ये तो प्रॉपर खाना कहाँ पे तैयार होता है, मतलब उसके लिए आपने कुक रखा हुआ है? जी बिल्कुल, खाना बनकर स्कूल में डिलीवर स्कूल में होता आ है, जाता और है। यहाँ पर प्रॉपर इन बच्चों के लिए दस्तरखान लगाया जाता है। और जूनियर कैंपस में बच्चों को ब्रेकफास्ट के तौर पर मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। जब आप ये सोच रही थी कि इस तरह का इनिशिएटिव लेंगी, तो इसका नाम साए खुदाए ज़ुलजलाल, ये किस तरह रखा ज़हन में अब आया? चूंकि हमें कोई नाम रखना था, और वो बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके दिल में ख्याल डाल देता है, और फिर अंडर द शेड ऑफ अल्लाह एक चीज़ हमने शुरू की, नेक अमल के लिए शुरू की और सदका जारिया के तौर पर की। तो आई थिंक इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता था इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं आपके पास, ये टोटल मतलब कि इस कैंपस के जूनियर कैंपस और सीनियर कैंपस के मिला के कितने बच्चे होंगे? हमारे पास टोटल 160 के करीब बच्चे हैं जो कि ठीक है। हमारे लाहौर वाले कैंपस में तालीम हासिल करें। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 5 कैंपस हैं, जहाँ अच्छा, पर अराउंड ज़बरदस्त। 500 के करीब बच्चा वहाँ पर भी अच्छा, तालीम हासिल कर रहा है। ज़बरदस्त। और वो भी ऐसी ही कम्युनिटी, अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी है जिनके पास वसाइल नहीं थे, तालीम नहीं थी, दूर दराज बच्चे ट्रैवल नहीं कर सही सकते है। थे तालीम हासिल करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मतलब ये वो बच्चियाँ हैं, अगर इनको हम तालीम की तरफ ना लेकर आते तो आज ये आपको कहीं भीख मांगती हुई नजर आती या किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती जिससे हमारा मुआशरा ख़राब होता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं। एक कंसेप्ट था कि ये चोरी करेंगे या गलत काम करेंगे या इस तरह के काम करेंगे। तो आज आपने जिस तरह जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपके 5 कैंपसेस हो गए हैं, तो और 160 लाहौर में बच्चे हैं, तो ये सारी एज ए टीम ही काम हो सकता है। तो टीम किस तरह आपने जोड़ी और किस तरह टीम को साथ लेके चल रही हैं, और टीम के हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम स्टूडेंट्स ने मिलकर शुरू किया था। सबने वॉलंटियरली इसमें काम किया था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएट हो गए, फिर हमें ज्वाइन किया डॉक्टर समीला खान ने। फिर वो प्रोफेशनल्स का नेटवर्क इसमें लेकर आए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमें सपोर्ट करना शुरू किया। तो बेसिकली अभी तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स एंड फैमिली के तौर पर लेकर चलते रहे हैं। अब हमारे इस प्रोजेक्ट को लेकर विजन ये है कि हमने इन बच्चों के लिए प्रॉपर लैंड बाय करके प्रॉपर बिल्डिंग बेस्ड स्कूल बनाना है, क्योंकि अभी 160 बच्चा यहाँ तालीम हासिल कर रहा है। ऐसे सैकड़ों बच्चे आपको अभी भी बाहर नजर आते हैं जो इन बच्चों को हसरत से देखते हैं कि हमें भी तालीम हासिल करनी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज नहीं है, वो स्पेस नहीं है कि हम उन सबको अकोमोडेट कर सकें। तो इंशाल्लाह हमने सब्ज़ाज़ार से स्टार्ट किया है, यहाँ पे स्कूल बिल्ड करके इन बच्चों का फ्यूचर बदल के हम पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्लम्स हैं वहाँ वहाँ इस प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि स्टार्ट पे जब फैमिली की तरफ से भी तनकीद हुई, और ये समझ सकते हैं कि फैमिली चाहती है कि आपका एक कैरियर हो और थोड़ा सा बोर्ड किस्म का कैरियर हो, तो फैमिली को किस तरह कन्विंस किया इस काम के लिए कि मैं झुग्गियों में जाके बच्चों को स्पेशली तालीम दूँगी? तो एज ए मॉडर्न फैमिली तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, कोई भी कन्विंस नहीं होता है जब आप किसी चीज़ का आगाज़ करते हो, लेकिन जब आपकी कंसिस्टेंसी और जब उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो बेसिकली उस वक्त आपको सपोर्ट मिलना शुरू होती है सोसाइटी की। जब वो रिजल्ट्स देखते हैं तो एट द स्टार्ट सबको ये लगता था कि ये प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, मैं बीच में क्विट कर दूंगी, कभी भी नहीं चलेगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और इन बच्चों के लोग भी हम रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं किया, और अब आप देख सकते हैं, आप कहीं से भी ये बच्चे नहीं लगते कि ये भीख मांगते होंगे कभी, या ये बच्चे झुग्गियों में रहते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते इस बारे में। तो ये वो रिजल्ट था, और फिर मेरी फैमिली ने आकर खुद इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया बच्चों के साथ। वो लोग जो अपोज करते थे, मैंने उनको लाकर इनसे मिलवाना शुरू किया, तो वो उनके दिल में भी वो शफकत पैदा हो गई इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह हैं, और वो चाहते हैं कि ये बच्चे ग्रो करें।
अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह सपोर्ट मिलती गई और तनकीद भी साथ साथ होती है अच्छे काम के साथ, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि कहीं आपकी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हैं और जो बच्चों की तालीम या इन पे अखराजात हो रहे हैं वो कहीं आप पर्सनल ना यूज़ कर रही हों, तो इसको किस तरह फेस किया या इसको किस तरह हैंडल किया? बिल्कुल, आप देखें जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलता है ना, तो हुँ, आपके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। उन सब सवालों का सामना मैंने भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम ऐसा है कि हुँ, इसमें मदद अल्लाह की तरफ से होती है। आपने हुँ, सोचा भी नहीं होता है कि कहाँ से मुश्किल आ जाएगी और आपने ये भी नहीं सोचा होता है कि उस मुश्किल के बाद आपके लिए हुँ, हुँ, कितनी आसानी होगी। वो कहते हैं ना कि जब आपको ठोकर लगती है तो आपकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है। ऐसे ही है। तो मैंने जब भी इस प्रोजेक्ट को लेकर ठोकर खाई है, मेरी हुँ, हुँ, रफ़्तार तेज़ हुई है, मैं कभी भी गिरी नहीं हूँ। हुँ, हुँ। और शायद ये अल्लाह ताला का करम ही है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत अल्लाह ताला ने दे दी कि मैंने कभी इस प्रोजेक्ट पे गिव अप नहीं किया और ना ही कभी इस प्रोजेक्ट को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए समझा। एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि एज़ ए यूथ क्या समझती हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टेप लेने पे रुके हुए हैं? तो फर्स्ट स्टेप एक बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए क्या मैसेज देंगी और किस तरह आगे आप उनको इन्विटेशन देंगी कि वो आएँ आपके साथ मिलें और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएँ? जी, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है, तो सिर्फ़ हुँ, स्टेप लेना मुश्किल नहीं होता है। आप स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन हुँ, हुँ, उस पर कायम रहना, उसको आगे लेके चलना, हुँ, हुँ, मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन वो उसको किसी एंड तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन बच्चों को किसी न किसी तरह एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखें। जैसे बाकी हुँ, हुँ, बच्चे, उनको बचपन में टॉयज़ मिलते हैं और सही वो है। सैर के लिए जाते हैं, तो हम भी इस तरह इनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। रमज़ान में यहाँ पर इफ्तारी का इत्तमाम किया जाता है, जब कुर्बानी होती है तो यहाँ पर ज़बरदस्त। हम हुँ, हुँ, कुर्बानी यहाँ पर की जाती है। इन्हीं लोगों में गोश्त बाँटा जाता है, खाना बनाकर खिलाया जाता है। ईद के दिन इनको बाहर हम लेकर जाते हैं आउटिंग के लिए, हुँ, हुँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए लेकर जाया जाता है। तो हम इनको वो तमाम पर्क्स देने की कोशिश करते हैं जो कि एक घर में रहने वाले बच्चे को मिलते हैं, ताकि इन बच्चों के अंदर से एहसास कमतरी का जो शिकार थे वो ख़त्म हो जाए। सही है। और हमने बहुत हद तक इस चीज़ पर हम कामयाब नहीं, हो आप चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और अल्लाह करे कि इसमें आप हमेशा कायम रहें और इसमें दिन ब दिन तरक्की और प्रोग्रेस हो। आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिस हिफ़्ज़ा खान और इन्होंने 7 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया जो अब एक ज़बरदस्त इदारा बन चुका है और मज़ीद वो चाहती हैं कि मेरे साथ सपोर्ट हो हुकूमत की तरफ से या आम लोग जो यूथ में हैं या कोई भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो वो इनसे रब्ता करे, इनके साथ आकर इस प्रोजेक्ट पे काम करे और आएँ और इनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को हम बहुत ज़्यादा तरक्की पर लेके जाएँ। इसके साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।